चलिए सभी को बहुत बहुत बधाई, आपका रिजल्ट हो चुका है। अपने लिए एक बार जोरदार ताली मारिए। आप ताली कम है और जोर से मारिए। आप लोग का रिजल्ट हुआ है, आप लोग का रिजल्ट हुआ है, इस खुशी में ताली मारिए पहले। सुन लीजिए अब पहले, अब रिजल्ट हो गया है, खुशी मनाना था, जितना मनाना था मना चुके हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सुन रहे आवाज जा रहा है उधर? अब हमें क्या करना है, अब हमको मेहनत करना है, ठीक है। बिना मेहनत के रिजल्ट नहीं हो पाएगा। रिजल्ट फिजिकल क्लियर भी कर लीजिएगा, फाइनल सिलेक्शन आपका नहीं हो पाएगा। सोच लीजिए पिछला बार जब 15 दिन 20 दिन समय दिया था, मतलब एग्जाम रिजल्ट दिया और उसके 17-18 दिन का फिजिकल था। इस बार तो अभी से समझ लीजिए 2 महीना 2.5 महीना 3-3 महीना फिजिकल का मिलेगा आपको। 15 दिसंबर के बाद फिजिकल होगा, मान लीजिए किसी का फिजिकल जनवरी में भी होगा, तो ऐसा तो कोई क्राइटेरिया है नहीं कि जनवरी वाला है और दिसंबर वाला का अलग अलग मेरिट बनता है। आपका 15 दिसंबर को फिजिकल हो सकता है या फिर किसी का 15 जनवरी को फिजिकल हो सकता है। समझ लें, 15 जनवरी वाला का मेरिट आपके साथ ही बनेगा। तो मेहनत आपको समझ लीजिए सबके पास 15 दिसंबर का ही समय है। हमारा टारगेट 15 दिसंबर ही रहेगा, ठीक है। अब इसे जोड़ लीजिए, हमारे पास कितना है, तो 2.5 महीना समय है। 2.5 महीना को हमको अब कैसे कन्वर्ट करना है, इसको 5 महीना में। अब आपको करना क्या है, देखिए दोनों टाइम रेगुलर रहना है। हम अपना बता रहे हैं, थोड़ा सा आप सुन लीजिए। मन में बहुत चल रहा होगा, ठीक है, कि हम बहुत पढ़ने में तेज है, ठीक है, मान लिए। अगर आपको लग रहा है कि आप दरोगा कर सकते हैं तो बिल्कुल 100% दरोगा ही कीजिए। अगर लग रहा होगा दरोगा कर सकते हैं तो ठीक है। अगर ये मन में चल रहा होगा ना कि हम बिहार पुलिस भी कर ले और दरोगा भी कर ले, तो दोनों नहीं होगा। एकदम निश्चित बोल रहे हैं, दोनों नहीं होगा, ना दरोगे होगा ना बिहार पुलिस होगा। क्या होगा, क्योंकि बिहार पुलिस में क्या होगा, फिजिकल पास तो कर जाइएगा, मेरिट पे फिजिकल है, मेरिट फिर नहीं बन पाएगा। और फिर अगर दरोगा में सोचिएगा कि तो फिर क्या होगा कि दरोगा में फिर 100% नहीं दे पाइएगा। दरोगा 4 चरण है, जान लीजिए। पीटी होगा, मेंस होगा, फिजिकल होगा, फिर फाइनल मेरिट होगा। सोचिए ना, बाई चांस मान लीजिए पीटी हो गया, ठीक है, पीटी मान के चलिए हो गया, मेंस भी हो गया, फिजिकल भी पास कर गए, अब पता चला 0.5 से फाइनल मेरिट में छट गए। ऐसा ही होता है ना। सिलेक्शन तो 1799 या जो भी पोस्ट है उतना ही का होना है। सिलेक्शन तो नहीं हो जाएगा, 5,000 का सिलेक्शन हो जाएगा। जितना पोस्ट है उतना ही का होना है। तो जहाँ देना है, हम आपसे बार बार रिक्वेस्ट करेंगे, एक जगह पूरा 100% दे दीजिए, नौकरी ले लीजिए। क्योंकि जो बिहार पुलिस 21,391 में सिलेक्शन जिनका हो गया है, सबका वेतन 40-42 हज़ार अभी उठ के आ रहा है। सोच लीजिए, पहला दूसरा महीना है तब 40 हज़ार सैलरी उठ के आ रहा है। 8वां वेतन जैसे लागू होगा, आपका वेतन 55, 56, 57 हज़ार से ऊपर चला जाएगा। सोच सकते हैं कि 57 हज़ार पर महीना मिलेगा। 4 महीना मेहनत करना है, बहुत मेहनत नहीं करना है, सब कुछ भूल जाइए। 4 महीना बस ग्राउंड को दे दीजिए, सब कुछ भूल जाइए, ठीक है। 1 दिन 2 दिन छुट्टी होता ही रहेगा, लेकिन आपको जब भी बुलाया जाएगा 100% ग्राउंड में देना है। दशहरा में केवल 2 दिन का छुट्टी होगा, सुन लीजिए, 9वीं और 10वीं। दशहरा में 2 दिन का छुट्टी है, 9वीं और 10वीं, समझ लिए हो। 9वीं और 10वीं, 8वीं फास्टिंग आराम कीजिए, आपका है। लेकिन 10वीं 8वीं और 9वीं और 10वीं दशहरा में केवल 2 दिन छुट्टी है। 11वीं का फिर शाम से ग्रुप चलेगा, ठीक है। 11वीं का छुट्टी सुबह रहेगा, क्योंकि बहुत गांधी मैदान गंदा रहता है, क्योंकि उस दिन रावण दहन 10वीं को होता है, तो अगले दिन गंदा रहता है। तो हमको छुट्टी बिल्कुल नहीं लेना है। और हमें कोशिश क्या करना है, दुर्गा पूजा के बाद से दोनों टाइम रेगुलर रहने का। समझ लीजिए ना, दोनों टाइम रेगुलर रहेगा, उससे आपको फायदा होगा। सुबह या फिर शाम 100% दे पाइएगा एक इवेंट में, रनिंग में। फिर शाम को अगर हाई जंप कराएंगे तो पूरा 100% हाई जंप में दीजिएगा। जो बच्चे इसमें शाम को आते हैं, शाम को इसमें कितने लोग आ रहे थे, शाम को आ रहे, उनसे पूछ लीजिएगा उनका हाई जंप कितना इंप्रूव हुआ है। हाई जंप शाम वाले का कितना इंप्रूव है, सब लड़की का भी बता रहा है। शाम को जो लड़की आ रही है ना, उसका हाई जंप कितना इंप्रूव है, वो लड़की से पूछ लीजिएगा। उसका शॉर्ट पुट भी इंप्रूव हो चुका है। क्योंकि शाम को ना जैसे होता है कि अभी रनिंग करवा के हाई जंप कराते हैं, और शाम को पहले हाई जंप ही कराते हैं। उससे क्या होता है कि थकावट कम रहता है, हाई जंप ज़्यादा इंप्रूव करता है। तो हमको एक टाइम रनिंग को ज़्यादा इंप्रूव करना है, एक टाइम हाई जंप को। हमको मेन फोकस रनिंग में ही करना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं, ठीक है, जिनका 4-8 जंप मारे हैं, फिर भी फाइनल मेरिट नहीं बन पाए, क्योंकि दौड़ में लाए थे 20 नंबर। तो दौड़ भी हमको मेंटेन करके चलना है। दौड़ में किसी हाल में 30 नंबर चाहिए, क्योंकि बार बार बोल रहे हैं। इस बार समझ लीजिए 2.5 महीना सबको समय मिल गया है, और आप लोग तो पहले से दौड़ रहे हैं। आप लोग पहले से दौड़ रहे हैं ना, सोचिए ना, आप लोग लगभग 1.5-2 महीना पहले से दौड़ रहे हैं। सोच लीजिए कि वैसा बच्चा तो बहुत दौड़ रहा होगा। तो आपको मेहनत पूरा समझ लीजिए, आप समझ 2.5 महीना अभी से समय है। हमको 30 नंबर दौड़ में, 21 नंबर हाई जंप में, 17 से 21 नंबर हाई जंप में, 25 से 25 नंबर गोला में चाहिए। हमको 82 नंबर का टारगेट, 78 से 82 नंबर का टारगेट लेके चलना है। लड़का को खासकर बता दें, फायरमैन वाला हाल इस बार भी होने वाला है, जान लीजिए। फायरमैन में का कोई जो होगा पता होगा, 82 कटअप गया था ओबीसी का, फिजिकल में 86 कटअप गया था जनरल का।
इसलिए बोल रहा है, देखिए आपको डरा नहीं रहा है, लेकिन आपको इसलिए बोल रहा है कि टारगेट हमेशा थोड़ा सा बढ़ा के लेके चलिए। 82-84 टारगेट रखिए, 82 नहीं होगा, 72 होगा, हो 76 होगा, हो यही होगा ना, फिर भी एकदम टारगेट हमेशा ऊपर लेके चलिए। दौड़ में 30 नंबर 40 नंबर, उससे कम लाइएगा कोई उपाय नहीं है। 50 बहुत टफ है, सच्चाई है, 50 बहुत टफ है, इतना आसान नहीं है, लेकिन हमको 30 और 40 तो ला सकते हैं ना। 30 और 40 का टारगेट दौड़ में रखिए। और गोला 25 से 25 तो सबको चाहिए, सुन लीजिए, गोला 25 से 25 नहीं आएगा, 19 फेंकिएगा, 4 नंबर कम जाएगा गोला में, 4 नंबर से मेरिट से बाहर हो जाइएगा, सोच सकते हैं। इसलिए गोला 25 से 25। गर्ल्स के लिए बता दें, आपको 50 से 50 नंबर दौड़ में चाहिए, 40 नंबर से कम में कोई उपाय नहीं है। 40 नंबर दौड़ में गोला, क्योंकि आप लोग से सब लड़की से गोला नहीं जाता 16 फीट, हमको पता है, लड़का फेंक लगेगा आप लोग से नहीं जाएगा, आपको सब लड़की को चाहिए 40 और 50 नंबर दौड़ में, ठीक है। हमेशा टारगेट 40, कम से कम 40, अधिकतर 50, बहुत आसान है आपके लिए, 40 और 50 बहुत आसान है। अब बस यही बोलेंगे, देख लीजिए अभी तक तो जैसे चल रहा है, सुबह का टाइमिंग 5:15 है, शाम का टाइमिंग 4 बजे है, ठीक है। लेकिन जैसे डीपी दशहरा खत्म होगा ना, हमारा अपना विचार है, आप लोग भी अपना सुझाव दीजिएगा। सप्ताह में क्या करेंगे, 3 दिन, ठीक है, सप्ताह में 3 दिन बुलाएंगे 5 बजे, समझे। जिस दिन 5 बजे बुलाएंगे ना, उस दिन क्या करेंगे, उस दिन नॉर्मल वर्क चलेगा, ठीक है, उस दिन हाई जंप और शॉर्ट पुट कराएंगे। लेकिन जिस दिन 6 बजे बुलाएंगे ना, जिस दिन 6 बजे बुलाएंगे उस दिन केवल रनिंग ही चलेगा, रपेटी चलेगा, समझ रहा है ना। इसलिए 6 बजे बुला रहे हैं, क्योंकि देख रहा है अभी ट्रैक देख लीजिए, कोई एक आदमी ट्रैक पे दिख रहा है, और सुबह जो दौड़े होंगे तो देख रहे होंगे, एक कदम आगे बढ़ने में भी दिक्कत हो रहा होगा। तो यही बात है, हमको चाहिए कि हमको थोड़ा सा ट्रैक खाली भी चाहिए, तो 6 साढ़े 6 के बाद ट्रैक तो हमको खाली मिलता है, तो 1.5 घंटा बहुत काफ़ी है, बहुत स्पीड वर्क करने के लिए। 3 दिन नॉर्मल वर्क करेंगे, उस दिन हाई जंप गोला पे ज़्यादा फोकस होगा, लेकिन 3 दिन हमको स्पीड वर्क करना है सप्ताह में। आप लोग के लिए सुन रहे हैं ना, वो सेम यही है, 3 दिन फास्ट वर्क है, 3 दिन हमारा स्लो वर्क है, और हर दिन वर्क चेंज होते रहेगा। फास्ट वर्क में कभी 400 मीटर का स्प्रिंट लगेगा, कभी 800 मीटर का लगेगा, कभी 1200 मीटर का लगेगा, कभी 800 मीटर का 10 लगाना है, कभी 400 मीटर का 12 लगाना है, जैसा अभी लग रहा था ना। हर दिन चेंज होते रहेगा कुछ ना कुछ, बस ये कुछ ना कुछ हरदम चेंज होते रहेगा। बस आपसे बस यही रिक्वेस्ट है, और बस रेगुलर रहिएगा। दर्द होगा, ठीक है, ये नहीं बोल रहे कि दर्द नहीं होगा, कोई रामबाण इलाज है, किसी के पास कुछ नहीं है। कहीं भी जाइएगा, एक्सरसाइज आपको 5 मिनट रिलैक्स दे सकता है, लेकिन ग्राउंड का दर्द ना ग्राउंड में ही खत्म होगा। ये सोचिएगा कि रूम जाके 15 दिन आराम कर ले। जो बच्चे पुराने हैं, जो महीना 2 महीना से कर रहे हैं, उनको भी दर्द हुआ होगा, लेकिन अभी वो एक बार दर्द का नाम नहीं लेते हैं, समझे। अभी अधिकतर चेहरा नया दिख रहा है इसमें, तो आप लोग के लिए खासकर बोल रहे हैं। जो पुराने बच्चे हैं वो दर्द का नाम लेना छोड़ दिए हैं, नए वाले हैं आप लोग दर्द का नाम लीजिएगा। कब देखिए दर्द कौन कौन होगा, कभी कहेगा यहाँ दर्द हो रहा है, ठीक है, कहीं बोलेगा सीन पेन हो रहा है, कभी कहेगा एंकल पेन हो रहा है, तीनों दर्द होगा, नॉर्मल है, सब होते रहेगा। धीरे धीरे ग्राउंड पकड़ ले रहिए। थोड़ा बहुत घरेलू नुस्खा, आइस बर्फ़ बांध सकते हैं, करूँ तो लहसुन से मालिश कर सकते हैं, लेकिन आपको ग्राउंड रेगुलर रहना पड़ेगा। जितना होना है करना है कीजिए। जिनका फैट ज़्यादा है, चावल वावल एकदम छोड़ दीजिए। अपर पहन का ये फुल, अब हवा खाते हुए नहीं आना, देखना ठंडा मौसम है, अब धीरे धीरे ठंडा आ रहा है, ठंडा मौसम हो रहा है ना, अब आइएगा एकदम हल्का वो टी शर्ट पहन के। हमको एक अपर ऊपर से ले लेना है, अपर लेने का मतलब समझ रहे हैं, ऊपर से टी शर्ट हो गया, ऊपर से एक जैकेट टाइप का कुछ ले लेना है कि पसीना, ट्रैक सूट समझ ले, ट्रैक सूट समझ गए ना, कि पसीना जल्दी निकले। और मेहनत जितना करवाया जाएगा उतना कीजिएगा, हर सब का हो जाएगा। बोलेगा प्रतिक्रिया कुछ लीजिए, बोलिए।